Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel. जैसा कि आप सभी की रिकमेंडेशंस आ रही थी कि मैम डी ट्रिपल एस बी पी आर टी के रिगार्डिंग या फिर उसका जो टी जी टी पी जी टी से भी रिलेटेड है उनका जनरल पेपर की स्टडीज़ कहाँ से की जाए, हमारे पास जितना टाइम है उस टाइम को हम प्रॉपर कैसे यूटिलाइज करके पढ़ सकते हैं जिसमें हम सेल्फ स्टडी से क्रैक कर सकते हैं। देखिए अभी इतना टाइम तो है नहीं, हो सकता है आप बैच ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज सेल्फ स्टडी वालों के लिए क्या क्या नोट्स हो सकते हैं, क्या क्या आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं, वो कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये जो रिक्वेस्ट थी आप सभी की, ये 1 वीक 15 दिन हो गए उसके पहले से ही आ रही थी, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। स्टिल चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको बात यह है कि लाइक टाइम मैनेजमेंट पे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपका 100 मार्क्स का आना है, ठीक है। वहाँ पे हम अपनी कोशिश करें कि 100 में 80 मार्क्स स्कोर कर लें, ठीक है। अब 100 में 80 मार्क्स स्कोर करने इतना ज़्यादा उसका सिलेबस है तो उसको हमें 1.5 से 2 घंटे देना पड़ेगा एटलीस्ट दिन में, ठीक है ना। अगर बात करें ये जो आपका जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश है, ये सब चीज़ें उसमें मैं अपने पर्सपेक्टिव से लेकर चलती हूँ। मान लीजिए मेरे मैथ्स में मेरे को इशू है, ठीक है। मैंने आपको अपने बारे में भी बताया है स्टडी ब्लॉग्स में भी कि मैथ्स में थोड़ा सा मुझे मैथ्स बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो मेरे को 2 घंटे लगते हैं मैथ्स बनाने में, ठीक। तो मैं मान के चलती हूँ मैथ्स को मैंने 1.5 से 2 घंटा दिया प्रैक्टिस के लिए, और 1.5 से 2 घंटा मैंने किसको दिया, अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को, क्योंकि 100 मार्क्स का वो आना है और मैथ्स में मेरे को टाइम लग रहा है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से इन दोनों सब्जेक्ट को टाइम दे दिया ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं तो इंग्लिश है, हिंदी है। देखिए इंग्लिश और हिंदी हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो हिंदी तो अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो ऐसा मैं मान के चल रही हूँ कि हिंदी आपकी बेस्ट होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत ही आपको पढ़ना होता है तो 30 मिनट्स आप सिर्फ हिंदी को दें, मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। एंड रही बात अगर इंग्लिश की मैं बात करूं तो देखिए इंग्लिश भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ी है, बात ये है उसमें वोकैब की। तो देखिए अभी हमारा जैसा शेड्यूल है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि 10 एडियम्स फ्रेज, 10 एंटोनिम सिनोनिम, इस तरीके से 10 10 20 20, कभी 20 कभी 10, इस हिसाब से याद करती चलती हूँ। और रही बात कि वो आप याद कर लें, ठीक है, किसी बुक से। अब बुक कौन सी पढ़नी है आपको वो मैं बताऊं तो बुक देखिए नीतू मैम की बुक आती है, उसमें बहुत अच्छे से 300 साढ़े 300 एक एक पर्टिकुलर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की, इडियम फ्रेज की, एंटोनिम सिनोनिम की इतनी इतनी वोकैब्स दी हुई हैं, ठीक है। तो वहां से आप डेली उसको अपने टारगेट्स में अपने नोट डाउन करें कि आपको डेली 20 20 ये चीज़ें पढ़नी, 20 सिनोनिम्स आज पढ़ने, 20 एंटोनिम्स आज पढ़ने। मैं तो एक वर्ड लिखती हूँ, वर्ड का मीनिंग लिखती हूँ, उसका सिनोनिम एंटोनिम, तो इससे एक वर्ड कहने को तो वो एक वर्ड पढ़ा बट मैंने 3 चीज़ें उसके साथ कवर कर ली, ठीक है, इस तरीके से। और रही बात उसके जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब है, उसको आप 30 मिनट दें। तो आपने हिंदी को 30 मिनट दे दिया, लैंग्वेज को, इंग्लिश को आपने 30 मिनट दे दिया। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग को आप 1 घंटा दे सकते हैं। कि अगर मैं उस बच्चे के केस में बात करूँ जिसकी मैथ्स थोड़ा सा वीक है या एवरेज है या बिलो एवरेज, अगर वो मैथ्स में टाइम लगा रहा है तो ऑब्वियस रीजनिंग में भी लगाएगा। तो रीजनिंग में आप 1 घंटा दें, 1 से 1.5 घंटा दें, सवा घंटा दें, और मैथ्स में 2 घंटा दें। रीजनिंग जल्दी समझ में आ जाती है क्योंकि एज कम्पेयर टू मैथ्स में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला एंड ट्रिक्स वगैरह होता है, ठीक है ना। रही बात जीएस की, तो जीएस भी आपको पता है 20 मार्क्स का आना है, जीके जीएस वाला पोर्शन आपका, तो 1 घंटा आप उसको दें, ठीक है। और ये है टोटल 6 से 7 घंटे की स्टडीज़ है। 2 महीने का आप अपना एक बार पूरा सिलेबस से आप गो थ्रू हो जाएंगे तो चीज़ें दिमाग में स्टक हो जाएंगी आपकी कि कहाँ से कैसे क्या करना है। उसके बाद अगर टाइम एक्सटेंड होता है तो आपके लिए वेल एंड गुड है कि आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप मॉक लगा लोगे, बहुत कुछ चीज़ें कर लोगे, बट एक बार आप सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करो ना। अभी फैब मार्च का टाइम लेके चले, आप कोशिश करें कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल, अभी इतनी जल्दी अप्रैल में होगा नहीं, पीआरटी का स्पेशली नहीं होगा, ठीक है। बट 2 महीने का आप प्लान बनाएं, इस तरीके से कुछ बना सकते हैं, इस तरीके से मैंने बनाया है, ठीक है। 6 घंटे का मैंने भी अपना प्लान बनाया है। अब आप कहीं भी हो, आपको कहीं भी जाना हो, आप सोचिए 6 घंटे मेरे को अपनी स्टडीज़ को डिवोट करना है ना। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन से पीवाईक्यू, मतलब कैसे पीवाईक्यू कैसे लगा सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज, कौन कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कैसा बेसिकली मैं कर रही हूँ,
ठीक। देखिए, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, देखिए जीके के लिए अपना जीए वाला जो सेक्शन है इसके लिए मैं लूसेंट की सामान्य ज्ञान फॉलो करती हूँ। जनरल नॉलेज की, जनरल अवेयरनेस की जो आपकी बुक आती है लूसेंट की, आप सभी अगर एस्पिरेंट्स हैं तो आप सभी के पास जनरल अवेयरनेस की बुक होगी, ठीक है। अगर इसके अलावा आपके पास एनसीईआरटी सार संग्रह है, इसके साथ आप वो भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास तो नहीं है, ना मैं उस पे फॉलो करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लूसेंट से हो जाती हैं मेरी जीए की चीज़ें, ठीक है। और अभी हम पीवाईक्यू पे बाद में बात करेंगे ना। दूसरी अगर हम बात करें तो आप क्रेजी जीके ट्रिक्स करके यूट्यूब चैनल है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें उन्होंने उसको मैं भी देख लेती हूँ, मुझे कुछ लगता है कि इस टॉपिक में मुझे याद नहीं हो रहा तो वो ट्रिक्स के माध्यम से बताते हैं, तो अच्छा है, ठीक है। तो आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें उन्होंने करवाया है, ठीक। रही बात अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का आप में से ही किसी ने पूछा आप मैथ्स कैसे फॉलो करते हो, तो देखिए मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स मैं आदित्य रंजन सर को फॉलो करती हूँ। मैं बेसिकली उनको इसलिए फॉलो करती हूँ क्योंकि अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, तो मेरी मैथ्स का मेरे से कोई वास्ता है नहीं, और मेरे को होता नहीं है मैथ्स फोबिया टाइप का, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता है, 20 में 12-13 नंबर आ जाएंगे, बट स्टिल वो जो 12 नंबर से 15 नंबर का गैप है, उस गैप को रिकवर करने के लिए आई रिकमेंड यू ऑल कि आप आदित्य रंजन सर को फॉलो करें। उन्होंने, अगर आप बिलो एवरेज भी हो ना, उसको बिल्कुल नीचे से बच्चे को उठाते हैं, तो ट्रिक्स के माध्यम से वो बताते हैं, और ट्रिक्स ही हमें फॉलो करना, कोई फॉर्मूला लिखना नहीं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी हैं तो गगन प्रताप सर भी हैं, और भी बहुत सारे राकेश पराशर सर हैं, और राकेश यादव सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, बट मुझे बेस्ट आदित्य रंजन सर का लगता है। और एसएससी के लिए 60 दिन 60 मैराथन किया, या कोई भी चैप्टर हो आप करो, उसमें लिखो एवरेज बाय आदित्य रंजन सर, उनकी वीडियो निकल के आ जाएगी। 60 दिन 60 मैराथन में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएं, ठीक है। ये यूट्यूब चैनल मैं डेली फॉलो करती हूँ। दूसरा, मेरे पास बुक है प्राथमिक अंकगणित की, उससे, या फिर RS अग्रवाल इज बेस्ट फॉर मैथ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए देखिए मैं क्या करती हूँ, मैंने बता दिया वो कैब मैं कैसे कर रही हूँ, रोज 2020 याद करती हूँ, कहाँ से, नीतू मैम की बुक है, ठीक है, उससे। और प्लिंथ टू पैरामाउंट भी आती है, उन्हीं की बुक है, ठीक है। तो आप उसको प्लिंथ टू पैरामाउंट उसे फॉलो कर सकते हैं, नीतू मैम की बुक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कहेंगे तो आपको मैं शो भी कर दूंगी, बाकी वो आप सभी को पता होगा इंग्लिश की बुक। बाकी अगर मान लीजिए आपकी नहीं भी है ना, तो इंग्लिश तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं ना, जिस भी किताब से आपने पढ़ी हो आप उससे पढ़ना तो ही तो है आपको ना, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब। बाकी रही वोकैब तो आपको उन्हीं की बुक में मिलेगा ना। अगर आप यूट्यूब चैनल की बात करें तो कि कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है इंग्लिश के लिए, तो अमन वशिष्ठ सर हैं, और मैम का भी तो मुझे याद नहीं आ रहा, 60 ग्रामर रूल्स करके है, 60 ग्रामर रूल्स उन्होंने बताए, एकदम से मेरे दिमाग से स्टक हो गया, उनका नेम मैं मेंशन कर दूंगी आपको, ठीक है। तो उन्होंने भी कराई है इंग्लिश, और नीतू मैम का भी चैनल है, आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसको आपको सुटेबल हो उस हिसाब से। बाकी मुझे नहीं लगता इंग्लिश में आप ज़्यादा उस तरह से समय देंगे, क्योंकि इंग्लिश हिंदी तो हम बचपन से ही पढ़ते हैं ना। रही बात हिंदी की, तो हिंदी के लिए मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, उसमें अच्छा ये होता है कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी है मेरे पास, और लूसेंट की भी है। तो उन दोनों में से कोई तो लूसेंट से आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट से आप थ्योरी पोर्शन कवर करके आदित्य पब्लिकेशन से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर सिर्फ अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन है तो वो भी मोर देन इनफ और सफिशिएंट बोल सकते हैं, क्योंकि फटाफट उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, जैसे संज्ञा है उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया 1 से 1.5 पेज में, उसके बाद उसे क्वेश्चंस दे दिए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो आप वो भी कर सकते हो ना। रही बात अगर रीजनिंग की करें, तो रीजनिंग क्या है, अरिहंत की एक रेड कलर के ऊपर रेड, अब पता नहीं कौन सा प्रिंट आने लगा, मैंने थोड़ा टाइम पहले ली थी, अभी फ्रेश रखी है, बिल्कुल पढ़ी नहीं है उसको, तो बुक आप वो फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल की करें तो बात अरुण सर को फॉलो कर सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है, लाइक क्लॉक में हो गया, कैलेंडर में हो गया, और कोडिंग डिकोडिंग में हो गया, तो आप सीधे सर्च करो यूट्यूब पे कोडिंग डिकोडिंग वीडियो या बेस्ट वीडियो, इस तरह से आप सर्च करोगे, जो टॉप ऊपर की वीडियोस होती हैं आप उसमें देखो, उसमें व्यूज अच्छे आए होते हैं, तो इट मीन्स कि बच्चों ने उसको लाइक करा है, ठीक है, तो आप उसको पढ़ के देखो। अगर नहीं भी लाइक किया, 2-3 वीडियो नीचे भी, आपको जहाँ से समझ में है वहाँ से कर लो। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं बिल्कुल प्रैक्टिस वाली चीज़ें यूट्यूब से देख के ही करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, कोई समझा रहा है टीचर तो सही है, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लगा लेती हूँ, ठीक है ना।
रही बात अगर हम इन सभी के पीवाईक्यू की बात करूं, तो अगर आप बुक लेना चाहें तो बुक आपको जो सुटेबल लगे उस हिसाब से ले सकते हैं। बाकी आप टेक्स्ट बुक पे आप ले सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स दिए, 200-250 में होता होगा ईयरली पैकेज या कुछ ऐसा ही होगा। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट मैं बता रही हूँ आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसमें तुरंत आप हमको जोड़ना घटाना नहीं पड़ता कि कितने मार्क्स कहाँ आए, ये वाली चीज़ें, ठीक है। अगर बुक लेना चाहें तो आप बुक ले सकते हो, वरना टेक्स्ट बुक इज़ बेस्ट, क्योंकि 1 ईयर का दे देते हैं 200-250 में, मुझे मेरे हिसाब से ठीक है। वरना फिर आप बुक जैसे आप कंफर्टेबल हो, इसमें मैं भी कोई प्रमोशन नहीं बता रही हूँ, ठीक है ना। रही बात अगर साइकोलॉजी की जो 100 मार्क्स का ना, इसको आपको कैसे कवर करना है। आप सभी को पता है सरोहा पब्लिकेशन की बेस्ट है, मतलब अच्छी है, मानक किताब है। बट रही बात, अब देखिए ये काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं हुए, तो अपडेटेड नहीं है। अगर अपडेटेड की बात करें तो आप प्रतीक शिवालिक सर की बुक ले सकते हैं, एक स्टडी बुक के नाम से उनकी आती है, और उन्हीं की DSSB PRT की चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की भी आती है प्रतीक शिवालिक सर की, वो बिल्कुल अपडेटेड है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो NIOS के अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आप रोहित वैद्वान सर के अध्ययन मंत्रा उनके मतलब उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको परचेज करके उसे पढ़ सकते हैं ना। अगर बात करें आपको NCERT पढ़नी, 11th-12th की भी NCERT पढ़नी पड़ेगी साइकोलॉजी की, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक ब्रेन्स करके एक यूट्यूब चैनल है, उससे मैंने कुछ टाइम में बनाए थे नोट्स। वरना फिर अगर आपको नहीं बनाना, वो बहुत अच्छा मैम ने बताया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं फॉलो करना है उसे यूट्यूब चैनल से, उसको आपको लगता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी अच्छे लेवल पे, अच्छे स्तर पे है, तो आप क्या कर सकते हो कि मार्केट से खरीद लो, 70-75 रुपए की बुक मिलेगी, उसको अपने आप पढ़ लो, टाइम आपका बचेगा। क्योंकि एक एक वीडियो देखने में 30 से 35-40 मिनट लगता है। मुझे लगता है कि मैथ्स या रीजनिंग जिसमें हमको ज़्यादा डिफिकल्टी है, उस चीज़ में हम यूट्यूब को फॉलो करें, बाकी चीज़ों में हम अपना टाइम को बचाएं। क्योंकि एग्जामिनेशन को अगर हम टारगेट कर रहे हैं 2 महीने में, तो हमें उसे सब चीज़ों को समअप भी तो करना होगा। तो आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। थ्योरी कहाँ से करना है, ऑब्जेक्टिव कहाँ से करना है, और PYQ कहाँ से करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो में अपनी तरफ से बेहतर बताने की कोशिश की। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी मेरी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल होगा। और बस यही है, मैं भी फिलहाल इस एग्जामिनेशन को टारगेट करूंगी, मैं अपने बारे में बता दूं तो। और बस यही है अपने बारे में। और मैं वेट कर रही थी UP सुपर टेट का, जो कि आया नहीं, तो अब भाई दिल्ली चलो क्या कर सकते हैं। चलिए, इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।